नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर। और साथ में हम समझते हैं उन कॉन्सेप्ट को जो कि दिखते बहुत टफ हैं, होते बहुत सिंपल हैं। राइट। तो सिंप्लीफिकेशन करते हुए, हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज एक स्टॉक प्योर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका नाम है जोमेटो। इटर्नल नाम से शेयर है। तो हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ से बाइंग बन रहा है क्या नहीं है। पुराना सारा एक बार डिलीट कर दें। और हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। मनी कंट्रोल का चार्ट है यहाँ, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जी इटर्नल। इटर्नल यहाँ पे आ गया। एक मिनट। ठीक है जी। एनएसी बीएससी फ्यूचर ऑप्शन। एनएसी में लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड है, डेरिवेटिव्स भी हैं। कंपनी जो है बेसिकली ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इसमें सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज लिखा हुआ है। ठीक है। फूड चेन में इनका बड़ा हाथ है, जोमेटो में। ठीक है। तो 284 रुपये 15 पैसे शेयर का भाव है, करेंट मार्केट रेट, जो कि पिछले दिन की क्लोजिंग से 35 पैसे ऊपर है, 0.12% ऊपर। राइट। डिस्कस करते हैं इसके बीटा पे। बीटा है 1.49। इसका मतलब ये है, अगर निफ्टी 1% मूव करता है एवरेज, तो ये 1.49% मूव करेगा एवरेज। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, 274 20,000 करोड़ के ऊपर के जो हैं, उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप। फेस वैल्यू है 1 रुपया, थोड़ी सी दिक्कत की बात है। बट अभी मैं कुछ कुछ स्टॉक्स और एनालिसिस किए, अच्छे अच्छे स्टॉक में भी फेस वैल्यू 1 रुपए की दिख रही है। ठीक है। बुक वैल्यू है इसकी 32 रुपए की, बहुत कम बुक वैल्यू है कंपैरेटिवली इसके रेट के हिसाब से। थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बट फिर भी हम स्विंग तो हम कर ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ना भी चले तो। लॉन्ग टर्म फिर देखो, अगर बाकी सारी चीजें ठीक होती दिखेंगी इसके अलावा, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान करेंगे क्या क्या चीजें हैं। सेक्टर का पीई ज्यादा है, 170 का पीई है। ठीक है। इस पे हम डिस्कस बाद में करेंगे कि इसका चार्ट क्या कह रहा है। टेक्निकल एस्पेक्ट बाद में देखेंगे, पहले फंडामेंटल एस्पेक्ट पे नजर मारें। ठीक है जी, यहाँ पर हम आ गए इसके ओवरव्यू में। कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 1993 करोड़ का बिजनेस किया, 2022 में 4100 करोड़, 23 में 7000, 12114, 20,000। तो उससे बहुत तेजी से इसका जो है अपना रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, जो भी सर्विसेज देते हैं उनकी सेल बढ़ रही है। बट रेवेन्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। 2021 में 816 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया था, 22 में 1222 करोड़ का, 970 करोड़ का फिर लॉस हुआ, कम हुआ। फिर ये 351 करोड़ के प्रॉफिट में, ये भी 527 करोड़ के प्रॉफिट में है। ठीक है। प्रॉफिट जो है वो ग्रोइंग है। ठीक है ना। और रिवेन्यू भी ग्रोइंग है। बात करते हैं जी इसके कैश फ्लो में। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसने ये थोड़ा सा टेंशन दे रहा है, चलिए देखते हैं। मार्च 2021 में 1017 करोड़ का लॉस किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फिर थोड़ा कम हुआ लॉस, थोड़ा लॉस बढ़ा। अब फिर 646 करोड़ का प्रॉफिट किया, अब 308 करोड़ का इसने बेसिकली इसकी जो मेन जो बिजनेस है उससे लॉस किया है। थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात होती है, इसको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा आप लोगों ने। ठीक है। अभी हम बात करें, नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। ओके। ठीक है, समरी में जाते हैं। 40% के अराउंड 39.04% FII के पास है, 30% इसका DII के पास है, पब्लिक के पास है 6%, अदर से 23%। देखा जाए, मैंने एक बात हमेशा बताई है, प्रमोटर अगर नहीं भी दिखते हैं आपको, कम भी दिखते हैं, तो प्रमोटर FII DII तीनों को जोड़ दो, 60% से अगर ऊपर हो तो वो एक सेफ बेट में आप जो है उसको रख सकते हो अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग्स। तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नजर आती नहीं है। हम बात करें, तो जब इसके प्रमोटर के पास है ही नहीं, तो अभी क्या बताएं कितना डेट पे है, कितने प्लेज कर रखे हैं, क्या नहीं कर रखे हैं, वो देखने का कोई मतलब है नहीं। सभी ने इसको बाई पे दिया है, चाहे कोई 430 का टारगेट दे रहा है, कोई कितने का दे रहा है। हम एक काम करते हैं, हम जनरली
डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ खास इसमें इतना बड़ा कुछ दिखा नहीं है, एक मिनट। एनालिसिस अभी कर लेंगे पहले, एक दो चीजें और देख लेते हैं। ऑल टाइम लो इसका 40 रुपए का था, 368। मिड में कहीं पे ये खड़ा हुआ, चलिए एक काम करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सीधे टेक्निकल पे। इटरनल, ये है इसका टेक्निकल चार्ट, डेली चार्ट है। 284 रुपीज जो है बेसिकली अभी रेट चल रहा है। इसको हम पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वगैरह बना लेते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये इसका लाइन चार्ट हो गया। लाइन चार्ट में कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ से रुका है, इसका एक जोन है, ये हो गया, है ना, ठीक हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट जोन एक दिखता है, बॉक्स ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बॉक्स पे तो हमेशा नज़र रखनी चाहिए। ये इसका यहाँ पे बॉक्स बनेगा 3 बार करीबन यहीं पे, यहीं से गिरा है ये। 307 308 का भाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, इसके अलावा एक जोन हमारा ये बनता है, फिर एक जोन हमारा ये बना है। छोटे छोटे से जोन दिख रहे हैं। अरे, सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? ठीक है, एक जोन ये बन गया, फिर थोड़ा आगे कर देता हूँ इसको। ये हो गया जोन नीचे साइड के लिए। एक जोन ये हो गया, छोटा सा जोन। इसके बाद अगला जाओ तो यहाँ पे बढ़िया सा सपोर्ट दिख रहा है, ये देखो, 2 बार आया है ना, ये हो गया। इसके नीचे जाओ तो फिर ये एक बनता है। चलो फिलहाल इतना हमारे लिए काफ़ी है, लेट्स डिस्कस। ऑल टार कर देता हूँ मैं, समझ में आएंगी चीज़ें। अब क्या करना है, दूसरा काम, दूसरा काम ये करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है हमने। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जी कैंडल्स में। ठीक है, कुछ जोन्स हमने रेडी कर लिए हैं। ये जोन कैसे बने क्या बने इसके लिए अलग से वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाओ। ट्रेडिंग इज, ये ट्रेडिंग इज इजी करके एक मैंने चैनल बनाया है, उसमें एक अभी तक तो एक ही वीडियो डला है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाए, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, कैसे बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जोन की तो मुझे पर्टिकुलरली एक चीज नजर आती है, बाइंग जोन और सेलिंग जोन काफी यहाँ बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट जोन जहाँ से उठ सकता है वो बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, ज्यादातर दिमाग बॉक्स में लगाना है। एंट्री हैवी क्वांटिटी बॉक्स पे ही लगेंगी, छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे आपको बाई सेल करना है, यहाँ कई लाइनों पे तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉक्सेस पे हैवी क्वांटिटी के साथ भी एंट्री कर सकते हो। तो ट्रेंड जो है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे है, डाउन ट्रेंड पकड़ने के लिए आपको हायर आई, हायर लो, लोअर आई, लोअर लो पकड़ने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए पकड़ो, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये लो मारा, फिर ये बना, फिर जो है इसने नीचे मारा, ठीक है, फिर इसने एक हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद इसने एक लो ये बनाया यहाँ कहीं, एक हाई मारा, फिर ये एक नीचे लो बनाया, ये हाई का पता नहीं क्या है। तो इस ट्रेंड को देखो तो लो जो है कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं और हाई भी कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं, तो ट्रेंड ये बेसिकली निगेटिव है। ट्रेंड रिवर्सल जब होएगा तब हम जो है डिस्कस करेंगे। ट्रेंड रिवर्सल दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है ये यहाँ से उठे और इसका सीधे हाई तोड़ के चला जाए, लेकिन यहाँ से हाई तोड़ेगा तो एक रेजिस्टेंस सामने है। ठीक है, दूसरा इस तरीके से हो सकता है, इसका हाई तोड़ा इसने पहले, फिर ये नीचे आया, प्रीवियस डे के लोग को नहीं इसने ब्रीच किया, इस तरीके से बना, इसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये फिर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल बन गया। तो फिर कहीं यहीं पे इधर कहीं आसपास बाई करके इस टारगेट के लिए आप जा सकते हो, इस टारगेट के लिए जा सकते हो, इस टारगेट के लिए जा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज द थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। मेरा माइंड कहता है कि ये जोन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना सेलिंग आ सकती है नीचे। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें मार्केट में काम करती हैं, जैसे कि गैप फिलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। गैप फिलिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसने तो गैप फिलिंग कर दी। ठीक है, जो लोग बाइंग के टाइम पे यहाँ पर छूटे होंगे उन लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, एंट्री बना के ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। एक सिनेरियो यही बनता है
कि आप यहाँ जैसे इस लाइन के ऊपर चले जाए तो आप प्रीवियस कैंडल के लो को ऐसे लेके आप यहाँ तक के लिए चले जाएं। बट मेरा बेस्ट केस सिनेरियो मेरे हिसाब से ये बनेगा, मेरे लिए ये जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पास में ज्यादा दूर है नहीं। अगर कहीं यहाँ पे इस वाले जोन के आसपास आए बाजार, लो ब्रेक करे, नीचे जाने के बाद फिर वापस इसके ऊपर कहीं आ जाए, तो कुछ इस टाइप का एक ट्रेड बनेगा, जिस ट्रेड में मैं एंट्री करना पसंद करूंगा। इसके नीचे जाए, यहाँ पे कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, नेक्स्ट कैंडल उसके आई को ब्रेक करे, यहाँ कहीं पे एंट्री बनेगी। और प्रीवियस कैंडल या जिस भी कैंडल ने इसका लो ब्रीच किया होगा, यहाँ पे कहीं ऐसे लगेगा, और ये मेरा बनेगा जी टारगेट। ठीक है, मेरा ट्रेड बनेगा, ये मेरा तरीका ये होता है ट्रेड लेने का। यहाँ से भी टूट सकता है नीचे, इधर से भी टूट सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों को क्या करना चाहिए, बॉक्सेस पे आप कुछ एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हो। बीच में एवरेजिंग नहीं करनी, एवरेजिंग हमेशा बॉक्सेस में होती है। एक एवरेजिंग यहाँ कर सकते हो आप जब ये नीचे आए, इससे पहले कहीं एवरेजिंग मत करना। ये एवरेजिंग भी तब आप करोगे जब नीचे आने के बाद ऊपर चले जाए, कैंडल कंफर्मेशन है इसके ऊपर क्लोजिंग आके उसका हाई कटेगा, तब आप एवरेजिंग करोगे। अदरवाइज अगर इसको भी इसने तोड़ दिया नीचे, फिर अगले जोन यहाँ नीचे तक इसको लेकर आएंगे, स्ट्रॉन्ग कोई स्ट्रॉन्ग जोन जो है पकड़ा जाएगा। जैसे कि ये एक जोन दिख रहा है 224 225 का, वहां तक के लिए फिर इसको देखा जाएगा, ये वाले जोन को देखा जाएगा फिर। ठीक, तो फिलहाल के लिए प्लानिंग यही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक के लिए जाए, फिर ये उसके बाद नई एंट्रियां कब बनेंगी, जब इसका हाई ब्रीच ब्रीच हो जाए दोबारा अच्छे कैंडल के साथ, यहाँ पे कहीं लो बने तो इस टारगेट के लिए जाएंगे। इस तरीके से अपन इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर दोबारा से एक बार इसको डिस्कस करें, FIDII प्लस प्रमोटर जिस जो है नहीं वो 60% से ऊपर है, वेल एंड गुड है। फेस वैल्यू 1 रुपया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। मार्केट कैप है 274 214 लॉन्ग, ये आपका जो है, ये शेयर आपका बन जाता है किस पे, लार्ज कैप का शेयर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक वैल्यू में थोड़ी सी दिक्कत नजर आती है, सेक्टर का PE बड़ा ज़्यादा है ऑलरेडी, पहले से ज़्यादा इसका PE है। ठीक है, ये इसका सेल्स बेसिकली हमने देखा, सेल्स में ये ठीक लग रहा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में है, नेट कैश फ्लो इसका प्लस हुआ है, ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात है। तो शायद इसी वजह से ये थोड़ा डावाडोल कर रहा है। बाकी वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगेगा, थोड़ा सा रुक के एंट्री करेंगे, बट ये शेयर जो है एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट में साबित हो सकता है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप कुछ चीज़ों को प्लान करते हो, सोचते हो मल्टी बैगर लेंगे कल के दिन ये बहुत पैसे देंगे, 10 चीज़ें होती हैं, वहाँ पे समझने वाली बात यह है कि थोड़ा थोड़ा एग्जिट भी कर लेना चाहिए। लेट सपोज आपने किसी शेयर पे मान लो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है किसी पर्टिकुलर शेयर में, और भी आपके पास शेयर्स हैं, 10 लाख रुपए में आपको लेट सपोज एक टाइम के बाद वो शेयर डबल हो गया, 10 लाख रुपए आपको आ रहे हैं, उसमें 100% का रिटर्न आ रहा है 2 3 साल के अंदर, 3 4 साल के अंदर रिटर्न आ रहा है या जल्दी आ रहा है रिटर्न, तो अपने लगाए गए पैसे को भी एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, और फिर नीचे उसको दोबारा परचेज करेंगे। ऐसे करते करते वो वैल्यू और तेजी से बढ़ती हुई चली जाएगी, आपका रिस्क और घटता चला जाएगा। राइट, तो मेरे हिसाब से दिस इज द परफेक्ट ट्रेडिंग सिनेरियो। मैं जाऊंगा तो इस पे जाऊंगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। और अगर आगे कुछ और भी कोई क्वेश्चन क्वेरीज डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, तो फिर मिलते हैं, सी यू सून। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालूंगा, आपके जो वीडियो डालूंगा मैं ये ट्रेंड से रिलेटेड डालूंगा, कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो डालूंगा मैं दूसरी वाली प्लेलिस्ट में, जहाँ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है लगाना सिखाया हुआ है इजी तरीके से। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वैसे ही क्लियर होती होती हुई आपको दिखेंगी, कि बहुत आसान है चीजों को समझना। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी है मार्केट में। 2 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट होता है, कौन से स्टॉक में काम करना है, कौन सा आर्टिकल में काम करना है, ये इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, अगली कुछ वीडियोस में डाल दूंगा। अगला है आपका एंट्री एग्जिट कब करना है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जोन पे आपको समझ में आ जाएगा। और
किस पर्टिकुलर टाइम में करना है, क्या देख के करना है, उसकी भी एक वीडियो डाल देंगे। तो बेसिकली सिंप्लीफाई तरीके से यही चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं। इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ईजी है। ये दिस इज प्योर प्राइस सेक्शन। अब आपने देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियोस वगैरह मिलेंगी आपको, उसमें मैंने कोई भी आपका मूविंग एवरेज, RSI, पैराबोलिक सार, बोलिंजर बैंड, कुछ भी MACD कुछ भी यूज नहीं किया है। ये प्योर प्राइस सेक्शन है। इसमें स्वीप बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करते रहेंगे। राइट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो करते हैं साथ में। कोई दिक्कत परेशानी अगर आती है स्टॉक सेलेक्ट करने में, कुछ पूछना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आगे और बात करेंगे। राइट, तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।